दोस्तों स्वागत है आपका द एग्जाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो ये जो वीडियो होने वाला है बीपीएससी मेंस के बारे में होने वाला है। देखिए, प्री के लिए मैंने बुक्स बता दिए थे, आप बुक्स को फॉलो करना चाह रहे हैं। ये वीडियो खास कर उनके लिए हो सकता है जो एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी चाहते हैं। बहुत सारे मतलब स्ट्रेटेजी मिलेंगे यूट्यूब पे, सिलेक्टेड लोग, बिना सिलेक्टेड और काफी यूट्यूबर्स भी, और मेरे जैसे कुछ जो बीच में रह गए, नहीं कुछ हो पाया सबका। लेकिन ये वीडियो यदि आप देखते हैं मतलब टू द पॉइंट बात करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको एक समझ विकसित करने में सहायता मिलेगी कि क्या करना है। नए लोग हैं या फिर जिन्होंने अभी तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। हाँ, कोचिंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। फिर उस पर काफी लोग ये करने लगे कि ये वाला अच्छा है, ये वाला बुरा है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, पता कर लीजिए। और दूसरी बात है कि यदि आप नए हैं, एकदम नए नवेले, तो कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए, तब जाके आप कोचिंग ज्वाइन करिएगा। ऐसे नहीं कि पैसे 60-50-60 हजार रुपए लगाए और कूद गए। थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज कीजिए। यूट्यूब पे बहुत मैटर पड़े हैं, मैंने बुक्स भी बहुत बता दिया, आप उसको पढ़िए और 1-2 दिन लिखने का कोशिश कीजिए। देखिए कि आप लिख पाते हैं कि नहीं, या फिर मतलब आप एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर पाते हैं कि नहीं। पैसा फिर दे दीजिएगा 50-60 हजार रुपए, बहुत ही बड़ा रकम होता है, और फिर तैयारी होगा नहीं होगा, फिर वहां से आप जंप मार के वनडे एग्जाम में आ जाएंगे। इसलिए पहले थोड़ा सा टाइम दीजिए कोचिंग ज्वाइन करने से पहले अपने आप को बुक्स पे कि मैं पढ़ लेता हूँ, क्या होगा। चलिए एकदम बात करते हैं बीपीएससी मेंस के बारे में। मेंस के बारे में बात करेंगे। बोर्ड अपना यही है, इसमें पेपर 1 है, जीएस 1 है, जीएस 2 है। लेकिन ये वीडियो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको समझा दूंगा। यदि आप फॉलो करना चाहेंगे और आप उसको फॉलो करेंगे तो 100% आपको बेनिफिट होगा। मेरे जो लगभग पेपर 1 में होते थे, जब मैंने मेंस दिया है, आउट ऑफ 300 180, 183 और 188 आए हैं। पेपर 2 थोड़ा सा कमजोर था, ऑप्शनल भी ठीक था, इंटरव्यू में काफी नंबर कम आ गए थे, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। चलिए, तो मतलब इस हिसाब से पेपर 1 में आप 180 प्लस कर सकते हैं स्कोर। इस बात के लिए मैं कर रहा हूँ। देखिए, पेपर 1 में जीएस 1 जीएस 2 में बता दूंगा। पहले इस वीडियो को जीएस 1 का पॉइंट 1 माना जाना चाहिए। जैसे जीएस 1 भी आपके 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले में हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है। हाँ, मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए। हाँ, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। दूसरे में स्टैट्स के 2 प्रश्न होते हैं। तीसरे में इंटरनेशनल रिलेशन है, इकोनॉमिक्स है, और करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न आते हैं, मतलब मिसलेनियस। इसमें से 3 प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं। इसमें से 3 और इसमें से 2, तीनों मिला के 8 प्रश्न करने होते हैं। पैटर्न अभी चेंज हो गया है। तो पहले 3 पेपर 1 के जो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर होते थे, उसमें ऑप्शनल होता था कि एक एक मिलता था। लेकिन अब हर पेपर का जो पहला वाला होगा शॉर्ट आंसर टाइप होगा, उसमें 4 या 5 आपके रहेंगे शॉर्ट आंसर, उसमें सबको सॉल्व करना है। इसका मतलब ये होगा कि आप सिलेक्टिव नहीं पढ़ सकते, आपको पूरा सिलेबस एक साथ कवर करना पड़ेगा एक बार, तभी आप शॉर्ट आंसर लिख पाएंगे। यस, ठीक है। जीएस 2 का हम बात करेंगे बाद में, अगले वीडियो में। अब जीएस 1 के ये 3 सेक्शन में पहला सेक्शन का बात करते हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। इस सेक्शन को मैं हमेशा इंपॉर्टेंस इसलिए देता हूं कि इसके प्रश्न जो होते हैं काफी सिलेक्टेड होते हैं। मतलब आप पहले तो हम लोग जैसे मतलब 15-16 टॉपिक पढ़ के जाते थे, उतने में से भिड़ जाता था। क्यों? वो 3 पार्ट में उसके पेपर 1 का ये जो पोर्शन है बटा हुआ था। पहला ट्राइबल रेवोल्यूशन, मतलब जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में बिरसा, संथाल, और उसके बाद और 2 ट्राइबल मूवमेंट से, मतलब ट्राइबल मूवमेंट्स का इतिहास जब से झारखंड बना है तब से भी प्रवृत्ति देखी जा रही है, उसके बाद भी, उससे पहले भी। तो एक क्वेश्चन एक हमेशा ही रहता था, मतलब आप उसमें 2-3 कर लेते तो आपका एक भिड़ना तय था। तो मान लीजिए कि इसके लिए आपको 3 प्रश्न करने पड़ेंगे, 3 में आपका एक तय है। दूसरा क्या टाइप होता था? आर्ट एंड कल्चर होता था, जिसमें मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, ये 4 मेन थे, है ना। उसके बाद कभी क्या होता था कि इनका मतलब जैसे बिहार में कला का क्रमिक, बिहार में कला का क्रमिक विकास,
बिहार में कला का क्रमिक विकास पूछ देता था, तो आपको शुरू से बताना होता था कि कौन कला कैसे आया, मतलब जैसे उसको इसमें तो शुरुआत से मौर्य कला है, लेकिन आप उसको हड़प्पा कला से भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि हड़प्पा कला में भी आर्ट के कुछ अच्छे अच्छे फॉर्म्स मिले हैं, देवी देवताओं का ये मिला है, टेराकोटा मिला है, ज्यामितीय आकृतियां मिली है, तो वो सभी एक आर्ट का फॉर्म हो सकता है। जो हिस्ट्री स्टूडेंट आप देखेंगे तो, और बीपीएससी के आंसर में लिखेंगे तो, मतलब ये एक क्रोनोलॉजी हो गया, तो इससे एक प्रश्न होता था, है ना। और तीसरा होता था मिसलेनियस। मिसलेनियस का स्पेलिंग बहुत खतरनाक होता है। अब देखिए ये हो गया तीन, तो यहां से क्या होता था कि इसमें से आपके एक प्रश्न आ जाने थे, इसमें से ट्राइबल इवोल्यूशन में तो 2 प्रश्न आपके सिलेक्टेड हो जाते थे, ठीक है। अब ये वाला जो इसमें मान लीजिए कि आपको 4 टॉपिक पढ़ना है, तो 7 में से 2 आपके सिलेक्टेड हो गए। अब 16 मैंने इसलिए कहा था कि अब यहाँ से यदि आप 9 टॉपिक पढ़ते हैं, 9 टॉपिक, तो 9 टॉपिक में एक प्रश्न फंसता ही फंसता था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता था, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ना, मतलब आपको डाइवर्सिफाई करके पढ़ना पड़ेगा, और यही अब टॉपिक है जो आपका जो पेपर 1 का पहला पार्ट है, इसमें 3-4 क्वेश्चन करने हैं, आप उसको कर सकते हैं। हटा देते हैं। ठीक, देखिए तो पेपर 1 में जो पहला था ट्राइबल मूवमेंट, मतलब जनजातीय विद्रोह, इसका मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा था आर्ट एंड कल्चर, इसको भी मैंने क्लियर कर दिया। एक इसमें अब इसमें मान लीजिए कि आपको 3 टॉपिक पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें 4 पढ़ते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या होता था, ये वाला टॉपिक डाइवर्सिफाइड था। महात्मा गांधी के बारे में आपको पढ़ना है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपको पढ़ना है, BR अंबेडकर के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, मतलब एक क्वेश्चन होता था ना, वो क्वेश्चन थोड़ा ब्रॉड लेवल का होता था। इसमें तो आप मतलब रट लेंगे या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आ जाएगा। जैसे महात्मा गांधी के पे प्रश्न तो बेसिकली क्या पूछता था, महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन में भूमिका, महात्मा गांधी का पर्सनालिटी, महात्मा गांधी का भारत छोड़ो में भूमिका, ऐसे भूमिकाओं पे पूछता था। और उनका एक थॉरोली कि वो मतलब हिंद स्वराज को कैसे देखना चाह रहे थे, तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उनसे वो क्या करना चाह रहे थे, इस टाइप का एक थोड़े ग्राम स्वराज को कैसे वो डेवलप करना चाह रहे थे। महात्मा गांधी से रिलेटेड मतलब बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो फेवरेट टॉपिक है हर एग्जाम का। तो इससे जो क्वेश्चन आता था उसका लेवल बहुत बड़ा रहता था, जो मतलब थोड़ा सा समझने में टफ हो सकता था। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी, उनके कला के बारे में, उनका सहयोग के बारे में, उन्होंने कैसे थॉट प्रोसेस डेवलप करवाया था बिहार में, आर्ट कल्चर में और इन सब में, इससे पूछा जाता था। BR अम्बेडकर के बारे में भी आप वही समझ सकते हैं। पंडित नेहरू के बारे में एक ये छूट गया, पंडित नेहरू के समाजवाद के बारे में, पंडित नेहरू के भूमिका के बारे में, पंडित नेहरू कैसे देखते थे आजादी को, समाजवाद को किस तरीके से मतलब अप्लाई करना चाह रहे थे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता था। तो यहाँ मान लीजिए कि 4 पर्सनालिटी हो गया, तो इससे प्रश्न पूछ सकता है, तो यहाँ आपका दायरा खुला हुआ है। अब देखिए एक कुछ और पर्सनालिटी है बिहार के, जैसे स्वामी सहजानंद, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी सहजानंद के बारे में हमेशा अलग से पूछा जाता है। स्वामी सहजानंद के बारे में पूछ सकता है, इनसे क्या जोड़ के पूछता था। 5 टॉपिक हो गया। अब मैं बता रहा हूँ किसान आंदोलन में इनकी भूमिका, बिहार में किसान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका, बिहार में शिक्षा का, बिहार में शिक्षा एवं तकनीक का विकास, बिहार में शिक्षा एवं तकनीक का विकास। 8वां 9वां हो गया चंपारण से संबंधित, चंपारण का उद्देश्य, महत्व, महिलाओं की भूमिका, मतलब बिहार के आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। इंजीनियरिंग से रिलेटेड तकनीक का विकास होता था, एक बार प्रश्न आ चुका है, तकनीक का विकास। किसान आंदोलन हो ही गया। बिहार में ट्राइबल मूवमेंट मैंने इसको कैप्चर कर ही दिया, चंपारण कर दिया। तो ये मान लीजिए कि आपका 10 मिला जो इससे ही रिलेटेड, जैसे भारत छोड़ो भी आता था, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका, जयप्रकाश नारायण के भूमिगत आंदोलन की भूमिका, और वो जो दस्ता बनाया था उन्होंने
उससे संबंधित की मतलब क्रांतिकारी दस्ता कितना हेल्पफुल रहा। इस एक प्रश्न मिला जुला के ऐसे मतलब अभी तक आप देखेंगे प्रश्न तो इधर उधर ट्विस्ट करके 12-15 टॉपिक हैं जिससे प्रश्न पूछा गया है, लेकिन अब इन प्रश्नों का दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मतलब प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर दिया और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, जिसमें मान लीजिए कि अभी प्रश्न तो मुझे याद नहीं है, लेकिन यदि आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको 2-3 पोर्शन में होंगे। गांधी से रिलेटेड प्रश्न होगा तो गांधी के सारे आयाम को देखना होगा, उनका सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आजादी में भूमिका, पक्ष विपक्ष, वो क्या सोचते थे, पंडित नेहरू के बारे में ये करते हैं तो शाहजानंद सरस्वती के बारे में करते हैं तो बिहार की भूमिका, मतलब इस में छोटे छोटे पोर्शन में प्रश्नों को बांट दिया गया। और सबसे टफ हो गया है जब पहला हो गया है सबके लिए अनिवार्य, सबके लिए अनिवार्य हो गया है, तो आपको यह इसलिए सबको सब टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये मैंने एग्जैक्ट मैं आपको समझा सकने में मुझे लग रहा है कि मैं जहां तक है मैंने आपको एक मोटा मोटा ये बता दिया है। तो आपको अब क्या करना होगा, कोई भी बुक पढ़ना है ना, कोई भी बुक पढ़ना है तो उस बुक को पूरा पढ़ना होगा। सबसे ज्यादा भ्रमित होते हैं कि बुक के सिलेक्शन को लेकर। देखिए मैं एक ही बुक रिकमेंड करूंगा, पहले आप बुक हजारों पढ़ सकते हैं लेकिन पहले बुक उसको पढ़िए, उसमें आप अपना समझ बनाइए, टेस्ट दीजिए पिछला। देखिए 2 चीज बीपीएससी को पास करने में हेल्प करता है। मान लीजिए मैं तो नहीं पास हो पाया, लेकिन मेंस इंटरव्यू छोड़ देते हैं, इंटरव्यू लिखने वाला था आंसर राइटिंग, आप कहीं भी जाके आंसर राइटिंग कीजिए, आप पहले लिखिए। कोचिंग ज्वाइन करने से इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो बंद नहीं जाएंगे, पहले आंसर राइटिंग कीजिए, कोई फ्री में जाके एक टेस्ट दीजिए। आप गांधी जी के बारे में 200 शब्द लिख के यहाँ पे डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्षमता क्या है ना। अब दिन ब दिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है और कॉम्पिटिशन टफ होता जा रहा है। इसके लिए हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए एक ही बुक मैं रिकमेंड करूंगा, 2 बुक कर दे रहा हूं। एक बुक सार्थक संवाद का है, सार्थक संवाद का इतिहास का अलग बुक आता है, बीपीएससी स्पेशल वॉल्यूम 1 करके आता है, बीपीएससी स्पेशल, इसको आप ले लीजिए, मेरे पास अभी है नहीं। उसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले पूरा पढ़िए, पहला काम करिए। इस बुक के अलावा आपको मतलब एटलीस्ट हिस्ट्री के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, दृष्टि का भी एक वॉल्यूम करके आता है, दृष्टि वॉल्यूम 1, जीएस 1 का ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर टाइप में है, Q&A क्वेश्चन आंसर टाइप में आप इसको ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसको ले लीजिए, इसको पढ़िए। और सीएमई के नोट्स मैंने देखे थे जब ए में था, हिस्ट्री के कुछ इतने पतले नोट्स थे, उसमें 20-25 प्रश्नों का मॉडल उत्तर दिया गया था, 20-25 क्वेश्चंस का। तो आपको क्या करना है कि उसका मॉडल आंसर लेके आप पढ़ लीजिए, देखिए कि प्रश्नों का आंसर कैसे लिखा हुआ है। पेपर 1 में मिला जुला के अभी भी वही रहता है। सार्थक का किताब लीजिए, सीएमई का बाजार में कहीं मिल जाएगा 30-40 रुपए में, उसको ले लीजिए, उसका मॉडल आंसर, और उसके बाद आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। जिनका मेंस है या फिर जो कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मेंस देना चाह रहे हैं ना, इस चीज को करिए। 5 दिन 7 दिन बाद ये तो सबसे आसान पोर्शन है, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हम कमी है, कैसे है। फेसबुक और पे देखेंगे तो बहुत सारा कम्युनिटी या मतलब ग्रुप बना रहता है जिसमें आंसर लिख के डालते हैं। प्रीवियस ईयर टॉपर के भी आपको आंसर मिल जाएंगे, तो उनके आंसर को आप समझेंगे तो पता चलेगा कि हम क्या छोड़ रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं। तो पहले एक समझ विकसित कीजिए, तब पेपर 1 में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अब आपको पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा। इस किताब को फॉलो कर लीजिए, यही बुक लिस्ट है, ज्यादा बुक लिस्ट के चक्कर में पढ़िए मत। ये बीपीएससी 1 के जीएस पेपर 1 का हो गया, 2 बचा स्टैट्स और तीसरा बचा आईआर, इकोनॉमी एंड करंट। इस पे भी मैं एक वीडियो, या आप लोग कोई वाला वीडियो ठीक लगा है, नए लोगों के लिए है, मतलब जो एकदम समझ के करना चाह रहे हैं, पैसा अपना ही नहीं करना चाह रहे हैं, उनके लिए है। तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, सुधार भी करेंगे, नए हैं बोर्ड पे, है ना। जय हिंद।